इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहां आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे दिव्ययोग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रावण महीने में कुछ खास प्रकार के प्रयोग की चर्चा करेंगे और वो जो प्रयोग है बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि श्रावण का महीना जो होता है वो हमारे अंदर की जितनी भी प्रकार की नकारात्मक एनर्जी है उसको दूर करने का बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। ये एक बहुत ही पावन समय, पावन महीना माना जाता है कि जो किसी भी तरीके से नकारात्मक ऊर्जा नहीं निकलती, तो सावन के महीने में अगर उसके लिए कोशिश की जाए तो वो नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होनी शुरू हो जाती हैं। श्रावण महीने की ये खास बात है। यानी आपकी कोई मनोकामना है जो सामान्य दिनों में पूरी नहीं होती या पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए अगर श्रावण में आप कोशिश करते हैं तो ये माना जाता है कि आपकी वो मनोकामना, इच्छा, तमन्ना आपकी पूरी होनी शुरू हो जाती है। तो श्रावण बहुत ही खास माना जाता है। तो इसलिए आज का जो विषय है वो है नकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि यही एक ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा आपका काम प्रभावित होता है, आपकी नौकरी प्रभावित होती है, आपका दुकान धंधा प्रभावित होता है, आपका बिजनेस, उद्योग, व्यापार सब प्रभावित होता है, आपका रिलेशनशिप प्रभावित होता है। कहने का मतलब है ये नकारात्मक ऊर्जा ही एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। इसी की वजह से परिवार में अनबन हो जाती है, इसी की वजह से दोस्तों में विवाद हो जाता है, दोस्त दुश्मनों की तरह हो जाते हैं, रिश्तेदार अलग हो जाते हैं, इसी की वजह से काम धंधे में नुकसान होना शुरू हो जाता है, इसी वजह से आपके स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। आपके स्वभाव में चिड़चिड़पना, गुस्सा, निराशा, टेंशन, तनाव, ये चीजें शुरू हो जाती हैं। इसी की वजह से आपका काम में मन नहीं लगता, इसी की वजह से आपका पारिवारिक जीवन में विवाद होता है, इसी की वजह से आपका जो विवाहित जीवन है उसमें भी विवाद होता है। जब नकारात्मक ऊर्जा दिमाग में चढ़ जाती है तो मन मस्तिष्क कंट्रोल में नहीं रहता। आप क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, इसका आभास नहीं रहता। इससे बहुत नुकसान होता है, बेहिसाब नुकसान होता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, नकारात्मक ऊर्जा को निकालना। और जब तक नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी नहीं, आप अपने क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप हों, काम कर रहे हों, व्यवसाय कर रहे हों, उसमें सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो नकारात्मक ऊर्जा है यही बाधा डालती है। तो ये नकारात्मक ऊर्जा किसको कहते हैं? जैसे मैंने कहा, विघ्न नकारात्मक ऊर्जा है, तनाव, टेंशन, चिंता ये नकारात्मक ऊर्जा है। बाहर कोई नजर कर रहा है, कोई आपके चीजों पे नजर डाल रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, तंत्र बाधा कर रहा है, ये नकारात्मक ऊर्जा है। ऊपरी साया है, ये नकारात्मक ऊर्जा है। यानी पूरी तरीके से आप जकड़ जाते हैं इसमें। अगर आप सही समय पर इसका उपाय न करें तो पूरे तरीके से आप जकड़ जाते हैं, आपका शरीर बंध जाता है, आपका मन बुद्धि कार्य नहीं कर पाता और इससे आपको नुकसान बेहिसाब होता है। तो ऐसी अवस्था में श्रावण महीना एक ऐसा खास मुहूर्त माना जाता है कि अगर इस मुहूर्त में, इस श्रावण महीने में अगर कुछ उपाय करते हैं तो उसका एक फायदा होता है। यानी और महीने की तुलना में जो श्रावण मास है इसमें लाभ ज्यादा मिलता है। तो आपको करना क्या चाहिए? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। याद रखें, बिस्तर में ना बैठें। अब इसके बाद अपने सामने लाल कपड़ा बिछा लें, उसमें भगवान शिव जी की फोटो रख लें
और भगवान शिव जी की फोटो रखें या फिर आप शिवलिंग रखें तो भी चल जाएगा। ये रखने के बाद आप इस तरह की मुद्रा लगाएं, जिसे शिवलिंग मुद्रा कहते हैं, भगवान शिव जी का लिंग मुद्रा कहते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये शिवलिंग मुद्रा लगाएं। ये शिवलिंग मुद्रा लगाने के बाद हाथ ऐसे रख लें। हाथ ऐसे रखने के बाद आगे चक्र में ध्यान देते हुए प्राणायाम करना है, यानी ऐसे। जितनी देर तो हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर जोर से खींचें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर 10 बार प्राणायाम करने के बाद आपको अपने सामने, याद रखिए 10 बार प्राणायाम करने के बाद, प्राणायाम करने के पहले नहीं, 10 बार प्राणायाम करने के बाद अपने सामने आप रखिए 11 लौंग। 11 लौंग एक छोटी सी कटोरी में रखें, छोटे से प्लेट में रखें, चल जाएगा। और उसको 11 लौंग सामने रखने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, ओम भ्रम क्रोध भैरवाय फट, 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 ओम भ्रम क्रोध भैरवाय फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम भ्रम क्रोध भैरवाय फट, ओम भ्रम क्रोध भैरवाय फट, ओम भ्रम क्रोध भैरवाय फट। इस मंत्र का उपांश से जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए, इस बात का आप ध्यान रखें। ये आप ये मुद्रा लगा के 10 से 15 मिनट तक ये मंत्र का जाप करें। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं, बिना माला के ये मुद्रा लगा के मंत्र का जाप करें। इसके बाद किसी को फल या भोजन आप दान कर दें। ये करने के बाद ये जो 11 लौंग है, इसको एक काले कपड़े में, छोटा सा काला कपड़ा ले लें, उसमें 11 लौंग रखने के बाद इसको बांध लें अच्छे से। कुछ लोग क्या है, बांध लेते हैं, उसको सी भी लेते हैं, सुई धागे से सी भी लेते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं कि गांठ खोले नहीं, इस तरीके से। तो ये करने के बाद यानी 11 लौंग को सी लें, बांध लें। और ये करने के बाद रात को अपने बिस्तर के नीचे, पैर के नीचे, सिर की तरफ नहीं, पैर की तरफ, नीचे गद्दे के नीचे, बिस्तर के नीचे उसको रख दो, अपने पैर की तरफ रखो। बस ये आपको करना है। ये जो क्रोध भैरव है, ये जितने भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है उसको नष्ट करते हैं। याद रखना, पैर के नीचे नहीं, बल्कि पैर के नीचे जो बिस्तर है, बिस्तर के नीचे, लेकिन पैर की तरफ आप किसी भी कोने में आप उसको रख दें, लेफ्ट कोना या राइट कोना, उस वहां पर आप उसको रख दें, पड़ा रहने दें। इससे पहला फायदा ये मिलेगा कि अगर आपको ये महसूस होता है कि आपके कमरे में कोई है, कोई आ रहा है, किसी का एहसास हो रहा है, वो नष्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको नींद ढंग से नहीं आती, वो ढंग से आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर नज़र, ब्लैक मैजिक लगी है, वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा आपके कमरे में नहीं आ पाती। ये एक फायदा होता है। और डरावने सपने, भयानक सपने इस तरीके से, और बार बार आत्माओं का नजर आना, जो एक्सपायर हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके सपने बार बार आना, इस तरह की जो चीजें होती हैं धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। और इसके बाद जब आप सुबह उठेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा, एक तरोताजगी जैसा महसूस होगा, बहुत ताजगी का एहसास होगा। क्योंकि क्या है कि जब डर, भय इनके साथ आप सोते हैं तो शरीर में तनाव, शरीर के नसों में तनाव आ जाता है। इससे कितनी भी आपको नींद मिल जाए लेकिन आपकी थकान उतरती नहीं। लेकिन इस तरीके से आपको ऐसा लगेगा, बहुत फ्रेश महसूस होगा, ताजगी का एहसास होगा और बहुत ही अच्छा महसूस होगा, शांत महसूस होगा। और ये प्रयोग आप करते हैं, आपको पहले दिन से ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 2-4-6 दिन के बाद तो आपको लगेगा कि जो नकारात्मक चीजें का जो एहसास हो रहा था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। आपका मन, बुद्धि जैसे किसी बंधन में था वो छूट रहा है, बंधन खत्म हो रहा है, आपका दिमाग खुल गया है, अब अच्छी तरीके से काम करने लगा है, सोचने लगा है, क्रिएटिव विचार करने लगा है, रचनात्मक विचार करने लगा है। तो सोचने समझने की बुद्धि एक्टिव हो जाती है और आप इस तरीके से अपने काम धंधे में, अपने बिजनेस में, अपने स्वभाव में आप परिवर्तन महसूस करेंगे।
इससे आपका व्यवसाय, आपका नौकरी, आपका धंधा वो पहले की तरह सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाता है। याद रखें, श्रावण में किसी भी दिन ये प्रयोग कर सकते हैं। श्रावण महीना खत्म हो जाए तो फिर किसी भी सोमवार को ये प्रयोग करना होता है। तो ये याद रखें, श्रावण महीने में सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी आपको समय मिलता है ये प्रयोग करें। और एक ही बार वो थैली, 11 लौंग की थैली छोटी सी जो बनी है, वो अपने बिस्तर में पैर की तरफ, नीचे की तरफ आप किसी भी कोने में आप रख दें। बस आप देखें कि आपको कितना फायदा मिल रहा है। बेहिसाब फायदा मिलता है। अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद करें। धन्यवाद।